नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस। और बच्चों, जैसा कि हम लोग कक्षा 11 के गणित में समुच्चय को पढ़ रहे थे, सेट को पढ़ रहे थे। सेट में हम समुच्चयों का अंतर, सर्वनिष्ठ समुच्चय, ए यूनियन बी, सबसेट, सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब जो एकदम लास्ट टॉपिक बचा है वेन डायग्राम, या इसी को हिंदी में बोलते हैं वेन आरेख। आज हम लोग वेन आरेख के बारे में सुनेंगे और समझेंगे, जानेंगे कि कैसे क्या क्या हमको कैसे बनाना है। चलिए समझते हैं। पहले तो देखिए किसको कैसे दर्शाते हैं। जैसे जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा, जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है वेन आरेख में, हम लोग उसको क्या करेंगे, जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है, सार्वत्रिक समुच्चय को वर्ग से दर्शाते हैं। मतलब जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा उसको किससे दर्शाएंगे, वर्ग से। और सार्वत्रिक समुच्चय के अलावा जितने लोग होंगे, सार्वत्रिक समुच्चय के अलावा सार्वत्रिक समुच्चय के अलावा सभी समुच्चय को वृत्त से दर्शाते हैं, वृत्त से दर्शाते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय के अलावा जितने भी रहेंगे सार्वत्रिक समुच्चय के अलावा सभी अवयवों को किससे दर्शाते हैं, वृत्त से दर्शाते हैं। तो आइए इसको हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। जब क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा समझाएगा। मान लीजिए जैसे हम दे दें, यदि u बराबर, प्रश्न हम दे देते हैं u बराबर, यदि u बराबर हम क्या दे दें, ध्यान से देखिएगा। u बराबर दे देते हैं 2, 3, 4, 5, 6 और दे दिए हम 7। ये हो गया हमारा u का मान। और a बराबर दे दें 3, 4, 5, ये हो गया हमारा a का मान। b बराबर दे दें, b बराबर इसी में हम दे देते हैं 5, 6, ये हो गया हमारा b का मान। u बराबर हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7। a बराबर हो गया 3, 4, 5 और b बराबर हो गया 5 और 6। अब देखिए इसको कैसे हम वेन डायग्राम से कैसे हम दर्शाते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखेंगे बहुत ही मजा आने वाला है चैप्टर में। लेकिन एक एक वर्ड को सुनिए और देखते चलिए, एक एक वर्ड को सुनिए और देखते चलिए। जैसे देखिए, यह जो हो जाएगा, एक वृत्त हमारा हो गया a के लिए, और दूसरा जो वृत्त हो जाएगा यह किसके लिए हो जाएगा, b के लिए। और क्या बताएं कि सार्वत्रिक समुच्चय किसमें दिखाते हैं, कि एक वर्ग में दिखाते हैं। इस तरह से दिखा देंगे, ठीक है, इस तरह से दिखा देंगे। हमसे गोला थोड़ा सा ऊपर नीचे छोटा मोटा हो गया है, तो आप लोग गोला प्रकार की सहायता से इसको वर्ग बनाना है और इन दोनों को बराबर छापिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, थोड़ा सुंदर लगेगा। अब बताइए यहाँ पर जो बीच में है, तो देखेंगे यह वाले पार्ट में इस वृत्त का भी पार्ट आया है और इस वाले का, दोनों का पार्ट आया है। किसमें, हम उसी को लेंगे जो a में भी आया हो और b में भी आया हो। जैसे यहाँ देखेंगे 5 और 5, और कोई ऐसा नजर आ रहा है, तो ऐसा कोई नहीं नजर आ रहा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 5 तो ले लिया। b में कौन बचा है, 6, ए में कौन बचा है, ए में बचा है 3 और 4। ये समझ गए हैं, ये समझ गए हैं तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं समझे तो भी अच्छा है। अब आगे हम लोग चलते हैं। तो देखिए u में 2, 3, 4, 5, 6 था, लेकिन यहाँ 3, 4, 5, 6 आ गया है। कौन बचा है, 2 बचा और 7 बचा, तो उसको हम लोग
इसमें सार्वत्रिक का मतलब जो U वाला है उसी को हम सार्वत्रिक बोलते हैं। तो उसमें सभी लोग आना चाहिए, तो 3 4 5 6 7 तो आ गया, 2 7 बचा था तो हम छोड़ेंगे क्यों, लिख दिए तुरंत। ठीक, अब यदि हम कह दें कि इसका जो है सबसेट बनाइए ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, इसका बताइए कैसा वेन आरेख बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी। पहले तो इसका मान बताइए, ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा। तो बताए हैं ए इंटरसेक्शन, जब इंटरसेक्शन लेके जाए तो उसी को लेते हैं जो दोनों में आ जाए। तो देखेंगे दोनों में कौन आया, 5 और 5, तो इसका मान आ जाएगा 5। अब बताइए वेन आरेख कैसा बनेगा। तो बताए हैं कि ऐसे बनाना है, पहला इस तरह बनाना है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, कलाकारी में हम थोड़े फेल हैं। हाँ, ये हो गया हमारा दूसरा, और इसमें क्या करना है, ये हमारा सार्वत्रिक वाला हो गया। इसमें वही आएगा जो दोनों हो 5, यहाँ पर कौन होगा 3 और 4, यहाँ कौन होगा 6, अब बचा कौन 2 और 7। यह जो वर्ग वाला है, जो वर्ग वाला ये होता है ए और यू, ए हो गया बी, ए हो गया बी हो गया, और ए कौन हो गया यू। अब हमको ए इंटरसेक्शन बी का निकालना है, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। पहले इसका मान निकाल लीजिए, इसका मान कितना है, इसका मान कितना है, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, इसका मान कितना है, तो इसका मान है 5। तो बस उसी को रंग देना है, ए दिख गया। तो जब भी ए इंटरसेक्शन बी दे हम लोगों को क्या करना है, उसी भाग को शेडेड कर देना है, छायांकित कर देना, वही हमारा क्या हो जाएगा, वेन आरेख। अभी जो है पूरी तरह समझ में नहीं आया गुरुजी, अब आगे सिखाइए। मान लीजिए हम यही कह दें कि ए यूनियन बी का मान आप लोग निकालिए, ए यूनियन बी। तो बताइए ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी पहले तो ए का मान लेते हैं, मतलब 3 4 5, 3 4 और 5, लेकिन बी में से उसी को लेते हैं जो इसमें ना आया हो, तो 6 को सिर्फ लेंगे, 5 तो एक बार आ चुका तो दोबारा नहीं लेंगे। अब बताइए इसका क्या बनेगा, कि पहला गोला ए, दूसरा का गोला बी, और एक पूरे के लिए मतलब सार्वत्रिक, यह हो गया यू, ये हो गया ए, और ये हो गया बी। यहाँ कौन आएगा 5, यहाँ कौन आएगा 3 और 4, यहाँ कौन आएगा 6, यहाँ कौन आएगा 2,7। अब हमें ए यूनियन बी का निकालना है, तो ए यूनियन बी बराबर कितना है, 3 4 5 6, 3 4 5 6, 3 4 5 6, तो बस उसी को रंग देना है। तो रंगना स्टार्ट कीजिए। ये देखिए ये जा रहा है, बहुत सही, शाबाश, समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये हमारा हो गया ए यूनियन बी का, किसका हो गया, ए यूनियन बी का। अब हम लोग आगे चलेंगे ए माइनस बी पर। मान लीजिए हमें ए और माइनस बी का निकालना हो तब, तो बताइए ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए माइनस बी। अच्छा हाँ, बताना भूल गए, जब भी आपको ए यूनियन बी का बनाना है ना, तो उसको क्या करना है, ए वाला और बी वाला दोनों को मिला के छायांकित कर देना है, वही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर। अब ए माइनस बी का क्या निकालना है, तो क्या बताया है कि जिसमें से घटाना होता है बी का कुछ अवयव यदि ए में आया तो उसी को हटा दीजिए। जैसे 3 4 5, तो 5 इसमें था ही, इसमें भी आ गया, तो इसी 5 को हटा देना है। बचेगा कौन 3,4। अब चलिए फटाक से बना लीजिए, समय नहीं लगना चाहिए। और आप लोग कहेंगे गुरुजी लग भी नहीं रहा है, हाँ समय कैसे लगेगा। इसको क्या बोलेंगे, यू ए बी। यहाँ कौन आया था 3 और 4, यहाँ कौन 5, यहाँ कौन 6, यहाँ 2 और 7। हमको किसको रंगना है, तो ए माइनस बी बराबर कितना है, तो 3,4। तो रंग दीजिए उसी को, सिर्फ यहाँ तक रंगना है ना, खड़खड़ा पढ़ते चले जाए ए या। बस रेखा डाकने न पाए, डका दे रहे गुरुजी आप, हाँ लेकिन डाकने न पाए भैया, डाकने न पाए। ए चला, ये हो गया हमारा ए माइनस बी का। मान लीजिए हम कह दें कि बी माइनस ए का बनाइए गुरुजी, बी माइनस ए का बनाइए, तो बी माइनस ए का क्या हो जाएगा, बी में से अब ए को घटाना है, तो जो भी अवयव बी में का ए में आया उसी को हटा दीजिए। जैसे 5 इसमें आया, इसमें भी आ गया, 5 को हटाएंगे, कौन बचा, सिर्फ कौन बच गया 6। बनाइए फटाक से, ए हो गया,
ए कौन हो गया, बी हो गया। तो यहाँ पर आएगा 5 3 4 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 6। ये सार्वत्रिक को किसे दिखाते हैं, यू से। तो यह क्या हो गया 2 और कामा में 7। अब देखिए b माइनस ए का मान कितना है, 6, तो 6 वाले को रंग दीजिए। ये देखिए भैया समझ में आ रहा तो जल्दी जल्दी लाइक कीजिए। लाइक करना एकदम नहीं भूलना है, लाइक करना तो एकदम नहीं भूलना है। ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय क्या होगा। तो पहले ए यूनियन बी निकालना है और ए यूनियन बी निकालने के बाद जो भी आएगा उसको यू में से हटा देना है। जैसे 3 4 5 6, 3 4 5 6 हटा देंगे तो कौन कौन बचेगा, सिर्फ 2 कामा 7 बच जाएगा। 2 कामा 7। इसका आरेख कैसे बनाएंगे, इसका आरेख कैसे बनाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 6 और एक सार्वत्रिक का नहीं बना रहे गुरुजी। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, बड़े 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 बड़े। तो हो गया 2 कामा 7। हमें किसको रंगना है, किसको रंगना है, बहुत बड़ी समस्या है। किसको रंगना है तो कहेंगे कि इस बाहर वाले को 2 कामा 7 है, बस ये इसको रंगना है, इसको रंगना है। यहाँ से यहाँ रंग देना है, रंग देना है, रंग देना है। ये बाहर वाले पार्ट को रंगना है, अंदर वालों को नहीं, अंदर वाले को नहीं। गड़बड़ नहीं करना, क्योंकि 2 कामा 7 है, 2 कामा 7 बाहर है, तो बाहर वाले रंगे जाएंगे, बाहर वाले रंगे जाएंगे। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आइए तो आगे के सवालों पर चलते हैं। मान लीजिए हमें बनाना है किसका, ए इंटरसेक्शन बी, इसका डैश। पहले ए इंटरसेक्शन का मान बताइए। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आया था, तो इसका मान आया था गुरुजी, कितना आया था 5। कितना आया था 5। तो ए इंटरसेक्शन बी का पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा, तो बताएं कि जो भी आएगा उसी को यू में से घटा देना। जब 5 को हटा देंगे कौन कौन बचेगा, तो 2 3 4 5 नहीं लेंगे, 6 और 7, ये हो गया। अब इसका बताइए वेन आरेख कैसा बनेगा, तो बताएं है ए हो गया, ए हो गया और ये जो हो जाएगा बी, ये हो जाएगा हमारा सार्वत्रिक समुच्चय। यहाँ पर 3 और 4, यहाँ दोनों भाग आ रहे हैं, मतलब 5, यहाँ 6, यहाँ 6 है, 3 4 5 और 6, यहाँ कौन आएगा 2 और 7। ए कौन है, ए कौन है बी, ए कौन है यू। अब ए इंटरसेक्शन बी के पूरक समुच्चय को बनाना है, तो 2 3 4 6 7, 2 3 4 6 7। तो किसको किसको रंगेंगे, तो बाहर वाले पार्ट को रंगना है। दो 3 4 5 6, तो बस ये 5 वाले को छोड़ के बाकी लोगों को रंग देना, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यदि पूछ दिया ए इंटरसेक्शन बी का पूरक समुच्चय का बनाइए, तो यही बीच वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक आया, इसी को छोड़ के बाकी सभी आप लोग क्या कर दीजिएगा, रंग दीजिएगा। अभी ये 2 के लिए बता रहे हैं, सिर्फ 2 लोगों के लिए, बाद में 3 के लिए बताएंगे। मान लीजिए इसी के बाद हमको करना पड़ गया बी माइनस ए के पूरक समुच्चय का बनाइए, बी माइनस सी। तो b माइनस ए बराबर, पहले तो a निकालेंगे कि b माइनस ए बराबर क्या आया था, तो b माइनस ए बराबर आया था हमारा सिर्फ 6 आया था। और b माइनस ए का पूरक समुच्चय क्या आ जाएगा, तो 6 को हटा देंगे, कौन कौन बच जाएगा 2 3 4 5 7। इसका बनाइए, तो पहला लेना है, फिर दूसरा लेना है और ये सार्वत्रिक के लिए लेना है। इसको किससे दिखाते, यू से, इसको ए से, इसको बी से। यहाँ कौन आया था 3 और 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 2 और 7। यहाँ पर 2 3 4 5 7, तो 6 को नहीं लेना, बाकी सबको ले लेना है। तो ले लीजिए
2 3 4 5, सिर्फ 6 वाला नहीं, 6 वाला पार्ट छोड़ देना। तो ये देखिए 6 वाला छोड़ रहे हैं, 6 वाला छोड़ रहे हैं, लेकिन 5 को तो लेना भैया, 5 को लेना है तो ले लीजिए, 5 को लीजिए, 6 को छोड़िए, 6 को छोड़िए, सटा के हटा दीजिए। ये हो गया, मतलब यही 6 वाला बीच वाला छोड़ के बाकी सबको क्या करना है, रंग देना है। ये हो जाएगा हमारा कौन सा, b माइनस ए का होल डैश। मान लीजिए हम कह दें ए इंटरसेक्शन वाला किए, हाँ कर लिए। तो लगभग सारी सवालों को हम लोगों ने कर लिया। अब यदि हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग मान निकाल कर बताएंगे, मान निकाल कर बताएंगे। मान लीजिए अच्छा ए डैश यूनियन बी डैश का दे दे, तब ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश का मान कितना होगा तो बताएं, इनको हटा देना है, जिनका पूछा जाए 3 4 5 हटाएंगे तो बचेगा 2, 6, 7। यूनियन बी डैश का मान कितना होगा, 5 6 को हटा देना है, 2 3 4 7, 2 3 4 7 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो पहले तो सबको ले लेना है, 2 2 दोनों में आया लेना है, 3 इसमें आ गया ले लीजिए, 4 5 इसमें भी नहीं छोड़िए, 6 के बाद क्या ले लेना है 7। इसका बताइए वेन डायग्राम कैसे बनेगा, तो पहला वाला, फिर दूसरा वाला, फिर यहाँ पर क्या करना है सार्वत्रिक समुच्चय, इसको U से, इसको A से, इसको B से, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 7। अब हमको किसको रखना होगा, 2 3 4 6 7, 2 3 4 6 7, मतलब सबको रंग देना, ये 5 वाले को छोड़ देना है, तो रंग दीजिए फटाक से। अब आप लोगों को कुछ होमवर्क देते हैं, होमवर्क ज़रूर हल करके आइएगा, कुछ होमवर्क दे देते हैं, होमवर्क हल करके सभी लोग को आना है और कमेंट में कमेंट कर देना है कि आया आप लोगों को या नहीं। इसका तो फिगर आप लोग कमेंट में नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बताइएगा, यस सर आ गया या नो सर नहीं आया। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में और भी आसान तरीके से इसको समझाएंगे 3 लोगों के लिए। अभी तो 2 अवयव थे ए और बी, अब आगे जो सीखेंगे 3 समुच्चय के लिए ए बी और सी। तो होमवर्क जल्दी से ले लीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। चलिए यदि हम क्वेश्चन दे दें, निम्नलिखित में प्रत्येक के वेन आरेख खींचिए, वेन आरेख खींचिए। पहला ए यूनियन बी का डैश, दूसरा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तीसरा ए इंटरसेक्शन बी, और चौथा दे देते हैं ए डैश यूनियन बी डैश। यह 4 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, और यदि आ गया तो दिल से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।